बांग्ला चाय बीजेपी सरकार, बांग्ला चाय, बांग्ला चाय, बांग्ला चाय। মনে রাখবেন, আমরা বলি হরি হরি, আসুন সবাই পুজো করি। আর বিজেপি বলে হরি হরি, হরির পেছনে ডাকাতি করি। সামনে বলে হরি হরি, পেছনে মিথ্যে কথা বলি। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग हो रही है। इसी चरण में उत्तर 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान कराए जा रहे हैं। 5वें चरण में 17 अप्रैल को उत्तर 24 परगना जिले की 16 विधानसभा सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं छठे चरण में 22 अप्रैल को बाकी बचे 17 विधानसभा सीट पर मतदान होगा। उत्तर 24 परगना जिले की 33 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सीनियर लीडर मुकुल रॉय नॉर्थ 24 परगना जिले से ही आते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जल की तरंग। वहीं 2017 में ही मुकुल रॉय ने ममता का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। जब से मुकुल रॉय बीजेपी में आए हैं, तभी से नॉर्थ 24 परगना जिले की राजनीति पर भगवा पार्टी की पकड़ मजबूत होती गई है। बीजेपी को इस बार भी टीएमसी के मजबूत किले में सेंध लगाने की उम्मीद है। आइए 2021 के चुनाव में नॉर्थ 24 परगना जिले की इन 16 विधानसभा सीट के समीकरण पर एक नजर डालते हैं। उत्तर 24 परगना के 16 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। पनिहाटी में बीजेपी के सन्मॉय बंदोपाध्याय और टीएमसी के निर्मल घोष में टक्कर। करमहाटी में बीजेपी के अनिंद बनर्जी और टीएमसी के मदन मिश्रा में है मुकाबला। बारानगर में बीजेपी के प्रणव मैत्रा और टीएमसी के तपस रॉय में है लड़ाई। दमदम में बीजेपी के बिमल शंकर नंदा और टीएमसी के ब्रात्य वसु में है टक्कर। राजरहाट न्यू टाउन में बीजेपी के भास्कर रॉय और टीएमसी के तपस चैटर्जी में है लड़ाई। विधाननगर में बीजेपी के सब्यसाची दत्ता और टीएमसी के सुजीत बोस में है मुकाबला। राजरहाट गोपाल में बीजेपी के शमिक भट्टाचार्य और टीएमसी के अदिति मुंशी में है लड़ाई। मध्यग्राम में बीजेपी के राजश्री राजवंशी और टीएमसी के रथिन घोष में है मुकाबला। बारासात में बीजेपी के शंकर चैटर्जी और टीएमसी के चिरंजीत चक्रवर्ती में है लड़ाई। देगांगा में बीजेपी की दीपिका चैटर्जी और टीएमसी की रहीमा मोंडल में है सीधा मुकाबला। हारोआ सीट में बीजेपी के राजेंद्र साहा और टीएमसी के नूरुल इस्लाम में है टक्कर। मीना खान सीट में बीजेपी के जयंत मोंडल और टीएमसी की उषा रानी मंडल में है लड़ाई। संदेशखाली में बीजेपी के भास्कर सरदार और टीएमसी के सुकुमार महाता में है मुकाबला। बसीरहाट दक्षिण में बीजेपी के तारकनाथ और टीएमसी के सप्तश्री बनर्जी में है लड़ाई। बसीरहाट उत्तर में बीजेपी के नारायण मोंडल और टीएमसी के रफीकुल इस्लाम में है टक्कर। हिंगलगंज में बीजेपी के निमाई दास और टीएमसी के देबास मोंडल में है टक्कर। ओं सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 2019 से पहले उत्तर 24 परगना को तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मजबूत किला माना जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के इस किले को भेद दिया था। उत्तर 24 परगना जिले में कुल 5 लोकसभा सीट हैं। दमदम, बैरकपुर, बारासात, बसीरहाट और बोंगाईगांव लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था।
अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बाद क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना है, कैसे सुरक्षा बलों को पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत ली थी बोंगाईगांव की सीट। अर्जुन सिंह ने बीजेपी के टिकट पर बैरकपुर में की थी जीत हासिल। बोंगाईगांव सीट को मतुआ एससी समाज का माना जाता है गढ़। मतुआ समाज के नेता शांतनु ठाकुर ने 2019 में जीता था बोंगाईगांव सीट। शांतनु ठाकुर मतुआ समाज की बड़ी माता बीणापाणी देवी के हैं पोते। शांतनु ठाकुर की वजह से मतुआ समाज का है बीजेपी की तरफ झुकाव। टीएमसी से दूर जाता नजर आ रहा है बंगाल का मतुआ दलित समाज। 50,000 वोट के अंतर से ही 2019 में दमदम सीट हारी थी बीजेपी। बसीरहाट और बारासात सीट पर टीएमसी कांग्रेस को मिली थी जीत। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर 24 परगना जिले की 2 सीट बीजेपी ने जीती थी। वहीं दमदम लोकसभा सीट पर भी बीजेपी 50,000 वोटों से ही हारी थी। इससे लगता है कि बीजेपी उत्तर 24 परगना जिले की विधानसभा सीटों पर भी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी मतुआ मुकुल और मोदी के करिश्मे के भरोसे है, तो ममता दीदी मुस्लिम वोटरों के सहारे नॉर्थ 24 परगना में बढ़त बनाना चाहती हैं। वहीं फुरफुरा शरीफ की वजह से सीपीएम और कांग्रेस की तरफ भी मुस्लिम समाज के एक वर्ग का झुकाव हो सकता है। उत्तर 24 परगना में मुसलमानों की आबादी 25.8% है, वहीं हिंदुओं की आबादी 73.5% है। इस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी 21.7% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 2.6% है। वहीं अनुसूचित जाति में मतुआ वोटरों की आबादी उत्तर 24 परगना जिले की चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। मतुआ के साथ ही मुस्लिम वोटरों की आबादी भी जिले की चुनावी दिशा तय करती है। वहीं बारासात, देगंगा, हाड़ोवा, मिनाखा, संदेश खाली, बशीरहाट और हिंगलगंज में मुस्लिमों की औसत आबादी 40% के करीब है। इसलिए यहां फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी के कैंडिडेट भी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। उत्तर 24 परगना में अम्फान चक्रवात से तबाही मच गई थी। इस दौरान लोगों को सरकार से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिली थी। उत्तर 24 परगना के हजारों घर पानी में बह गए थे। बताया जाता है कि इस चक्रवात में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ था। अम्फान दुर्नीति के नाम से बदनाम हुए भ्रष्टाचार को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। वहीं 2018 में पंचायत चुनाव में लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करने की भी लोगों की नाराजगी है। इसके अलावा सत्ताधारी दल के 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बीजेपी लोगों को रिझा रही है। 2 मई को आने वाले चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि लोगों को रिझाने में बीजेपी यहां किस हद तक कामयाबी हासिल करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तर 24 परगना से उदय प्रताप की रिपोर्ट।